सुलह के बगैर गुजारा नहीं है। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है। दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। शाम को मैं खाना बनवाता हूँ और मेरा स्टाफ ही शाम का खाना जो है अगले दिन दोपहर को भी खाता है। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को समझ आ रही है कि आगे हालात किस तरह से। चीमा साहब, आप सोचें तो सही ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क़यामतें सूख रहा है। इस वक्त मुल्क डूब रहा है, इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है। आज मैं हैरान हूँ, शेख रशीद साहब ने भी अपना बिजली का बिल लोगों को दिखाया है और उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो सिर्फ खाना एक वक्त पकता है, मैं 2 दिन खाता हूँ। ये वो बंदा है जो मेरे 25 दफा मिनिस्टर रह चुका है। कि अब ये टाइम आ गया जहां पे ये सोचना छोड़ दिया जाए दोनों मुल्कों से कि उसने मेरे साथ ये किया और वो कहे कि जी उसने ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। मैं आज की वीडियो सिर्फ समझदार लोगों के लिए, जिम्मेदारान के लिए जारी कर रहा हूं कि एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। 2050 में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया होगी, अमेरिका नहीं होगा। कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं और उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कब्रिस्तान में लिखकर लगाया कि आपके पास कफन दफन के अगर पैसे नहीं हैं तो इन मोबाइल नंबरों पे रिंग करें। मुल्क डूब रहा है, इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। आपका बॉर्डर अगर चाइना इंडिया के साथ ना मिलता, आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ना होता, ईरान के साथ बॉर्डर ना होता, तो आज बर्मा को कोई नहीं पूछता चीमा साहब, नेपाल को कोई नहीं पूछता, आपको भी किसी ने नहीं पूछना था। आपकी एम्बेसियां भी नहीं हो रही थी पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे मुल्क। हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में देयर आर पीपल, मतलब लोग हैं जो इस चीज़ को एज अ फेवरेबल और एक अच्छा आउटकम देखना चाहते हैं ताकि बैठ के बातचीत की जाए और मामलात हल किए जाएं। और उसी साइड पे, फ्लिप साइड पे, वहाँ पे भी अनासर हैं और यहाँ पे भी शायद हों जो कि इस चीज़ को नहीं चाहते। बट हम चूँकि इस वाक़े की बात करें, हम इस वाक़े की बात कर लेते हैं कि ये एक मुस्बत चीज़ है, ये एक जेस्चर जो है ये अच्छा था उनका कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू जाएंगे और हमने भी उसके अंदर कोई एतराज़ नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह देखें ये है कि अगर वो 45 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहे हैं तो उनको अगर थोड़ा सा लंबा वाया काटना पड़ जाता तो वो कर सकते थे, शायद 2 घंटे लग जाते, लेकिन वो अवॉइड कर सकते थे पाकिस्तानी एयर स्पेस। उन्होंने वो अवॉइड नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आपको याद होगा कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक दफ़ा इसी तरह आ रहे थे और कोई उनके जो है स्केड्यूल का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ये फरमाइश कर दी थी कि पाकिस्तान रोक दिया जाए और मैं मिलना चाहता हूँ। और वो मिल के गए थे, तो वो भी बहुत अच्छा जेस्चर था। अगेन इस तरह की दोनों चीज़ें जब होती हैं, चाहे उनकी तरफ से हों चाहे हमारी तरफ से हों, तो एक हल्का दोनों ममालिक में पाया जाता है, यहाँ भी और वहाँ भी। और जाहिर है उनकी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो कोई भी आप हल्का उठा के देख लें तो उसमें वहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी। तो इस पर तनकीद करने वाले सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, वहाँ पर भी होंगे और वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब जिस तरह हम अपनी करिकुलम की किताबों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं तो उनके भी करिकुलम की जो किताबें हैं वो मतलब आई हैव नॉट बिन थ्रू देम बट आई एम श्योर कि उसमें भी इस किस्म की चीज़ें होंगी। वहाँ पर भी हुकूमतों ने इलेक्शंस में वोट लेने के लिए पार्टीज़ ने नफरत अंगेज़ बातें की होंगी, सारा कुछ, बल्कि हम अंदाज़ा है वो करते हैं। सिर्फ कहने की बात ये है कि अब ये टाइम आ गया जहाँ पे ये सोचना छोड़ दिया जाए दोनों मुल्कों से कि उसने मेरे साथ ये किया और वो कहे कि जी उसने ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती की। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया का, एक तो ये कि वैसे भी आपको ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती और कभी भी लिया जा सकता है। उसकी वजह ये कि अगर आप पुराने स्कोर सेटल करना शुरू कर दो तो फिर तो वही होगा, आए फॉर एन आए, और पूरी दुनिया अंधी फिर रही होगी। लेकिन अभी तो दुनिया भी बदल गई है। वो दुनिया ऐसे बदल गई है कि एक पूरा इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा है। मतलब अब आप ब्लूमबर्ग उठा के देख लें, उस पर इससे ज़्यादा क्लियर कोई लिख नहीं सकता कि 2050 में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना होगी, अमेरिका नहीं होगा।
2050 में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया होगी, अमेरिका नहीं होगा। ठीक है, सो अब ये जो खित्ता है ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर खित्ता बनने जा रहा है। सो अब जो है यहाँ के डायनेमिक्स ही चेंज होने लगे हैं। हम भी नहीं अफोर्ड करते वॉर, वो भी नहीं अफोर्ड करते वॉर। हमारी इकोनॉमी ख़राब है, हम इसलिए नहीं करते। उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की करनी है, वो इसलिए नहीं करते। सो अब दोनों को फ्रेश स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, फ्रेश स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर सर एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि मामलात हल होते हैं सुलह से, और मामलात हल होते हैं गुफ्तगू से। बाकी मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ, मैंने गलत बोल दिया था, वो SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन जो वाली है वो ये होती रहती है, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो उसमें हमें दावत भी दी उनको। उसके साथ ये पोलैंड से वापस आ रहे थे, उनका कोई दौरा था, उस वहाँ से आ रहे थे। सर आपने जिक्र किया कि यहाँ पे ना ये आनियाँ जानियाँ जो हैं ये होती रही हैं। मतलब जैसे मैं ऑडियंस के लिए चाह रहा हूँ कि क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि आपको पता है हम क्योंकि यंग है, हमारी ऑडियंस भी यंग है, तो ये सिलसिला जो है वज़ीर आज़म किसी मुल्क का जो दूसरे मुल्क में जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए, ये काफ़ी देर से चल रहा है। सो यहाँ पे नेहरू साहब जो है 1953 में आए, उसके बाद 1960 में आए, और 1988 में राजीव गांधी साहब जो हैं वो भी आए यहाँ पे। आपको पता है मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो है उनकी और वाजपेयी साहब की मुलाकातें 99 में भी रहीं। उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 72 में इंडिया गए, और उसके अलावा जनरल ज़िया-उल हक़ जो है उन्होंने 87 में भारत का दौरा किया। उसके अलावा 2002 के अंदर भी आगरा के अंदर एक यूसुफ अगरानी साहब जो एक सेमीफाइनल मैच जो है वो देखने इंडिया गए थे। तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी देर से चल रही है, ये आना जाना का होता है। और वाजपेयी साहब का तो एक बहुत ही जो था वो तो एक बड़ा एक अमन अमान की काविश का एक दौरा था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो हमें पता है क्या हुई। बट ये अगेन ये सब कुछ जो है ये इतने टेंस किस्म की चीज़ के अंदर जो है मामला ठीक नहीं हो सकते। अगर इसके अंदर एक बेसिक फैसला हो जाए, नियत आ जाए दोनों की तरफ से, तो भी चीज़ें हो सकती। भारत को दिन रात एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की पूर्व मंत्री का ये हाल देखकर आज साबित हो गया कि भारत से पंगा लेकर कोई भी मुल्क खुश और आबाद नहीं रह सकता। पाकिस्तान के पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद का यह वीडियो चीख चीख कर पाकिस्तान के हालत बयां कर रहा है कि आज भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान के जब एक पूर्व मंत्री का ये हाल है तो पाकिस्तान की आम जनता का क्या होगा। पाकिस्तानी कौम के साथ पूर्व शेख चिल्ली मंत्री का ये हाल देख अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की बात लाइव टीवी पर कहता नजर आ रहा है। पाक मीडिया का साफ कहना है कि भारत से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान और ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अब वक्त आ गया है कि भारत के साथ दोस्ती करके पाकिस्तानी अवाम को 2 वक्त का सस्ता आटा मिल सके। शेख रशीद ने साल 2020 में सामा टीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला किया तो पारंपरिक युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये आखिरी जंग होगी और एटॉमी जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत में मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आज वही पाकिस्तान के लोग जो हर समय भारत से दोस्ती करने की बात करते हैं